भूत प्रेत जो होते हैं ना वो हवा रूप होते हैं। पूरब से हवा चले पश्चिम उड़ जाए, पश्चिम से हवा चले पूरब उड़ जाए। विज्ञान के समय में ये सारी बातें आपको हो सकता है कि बहकी सी लगे कि क्या ये सब बातें कर रहे हैं आप महाराज, पर ये सत्य बातें हैं। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, भागवत की सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप इससे मत लेना कि नहीं क्या भूत क्या प्रेत क्या हवा रूप होता है। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्रों में लिखी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे मत ले जाना कि ये पंडित जी लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये सत्य घटना है सज्जनों। वो प्रेत बैठ नहीं पा रहा, कहा भैया मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। सामने एक 7 गांठ का बांस रखा था, कहा इसी में आकर के तू बैठ जा। आकर के बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी, चौथे दिन की कथा पूरी हुई, चौथी गांठ फटी, 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें फट गई। वो प्रेत दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ और एक दिव्य विमान में बैठ करके भगवान के धाम चला गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। धन्यम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने धुंधकारी जैसे प्रेत को भी तार दिया। गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण जी कथा हमने भी सुनी, कथा उस प्रेत ने भी सुनी, उसके लिए विमान आया और हमारे लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी कहते हैं उसने सुनकर गुन लिया और तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से कथा को निकालते रहे। जब तक कथा को गुनोगे नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं, ये कथा भीतर बैठेगी नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। गांव के लोग कहने लगे महाराज फिर आप कथा करिए, अब की बार हम कथा को सुनेंगे और कथा को सुनकर गुनेंगे। फिर दोबारा कथा हुई, पूरे गांव के लोगों ने बड़े भाव से कथा को सुना और अब की बार कथा का प्रभाव ऐसा हुआ पूरे गांव के लिए विमान आया और पूरा गांव ही दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये कथा 2 बात कहना चाहती है। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पहली बात, कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी जीवन में उसने पाप किए हो, अधर्म किए हो, जीवन भर कुमार्ग पर ही चलता रहा हो, पर अगर ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक बार अनुष्ठान करके भागवत की कथा करा दी जाए तो धन्य है ये भागवत कथा। ऐसे पापियों को भी ये भागवत की कथा तार दिया करती है सज्जनों, तार दिया करती है। जीवन में कितना भी अधर्म किया हो, अगर एक बार आपने मन से भागवत कथा को सुन लिया अनुष्ठान पूर्वक तो ये भागवत की कथा सारे पापों को नष्ट कर देती है। ये जो आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, जैसे जैसे कथा का समय बीतता जाएगा ऐसे ऐसे आप लोगों के जीवन से पाप कम होता जाएगा। जो पाप किया है ना सब नष्ट हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कथा सुनने के बाद फिर पाप शुरू कर दो, बोले पुराना खत्म नया शुरू करो। ऐसा नहीं करना, नहीं डबल पाप चढ़ेगा। हाँ, कैसा भी व्यक्ति हो, जीवित हो या मर गया हो, जीते जी सुनो तब तो ये कथा कल्याण करती ही है। अगर मरने के बाद भी किसी के निमित्त ये अनुष्ठान कर दिया जाए तो ये भागवत की कथा ऐसे लोगों को भी तार दिया करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पहली बात।
और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है? महात्मा ने आत्मदेव को समझाया था कि 7 जन्म तुझे बेटे का सुख नहीं है, भजन कर और मुक्ति पाले, पर वो माना नहीं। क्यों? ये माया इतनी प्रबल है कि मरते दम तक ये माया छोड़ती नहीं है। बैंक बैलेंस फुल है, फिर भी कई लोग मरे जाते, हाय और पैसा कमा ले, हाय और पैसा कमा ले। एक बूढ़े बाबा रो रहे थे। हमने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा गुरुजी 10 पीढ़ी के लिए कमा चुका हूं, 11वीं पीढ़ी क्या करेगी? हमने कहा और कितने पीढ़ी का एग्रीमेंट करके आए हैं आप? बोले बस 11वीं पीढ़ी के लिए। हमने कहा क्या क्या भरोसा है कि 11वीं के बाद 12वीं की चिंता नहीं होगी? अरे अब उम्र बीत गई, अब तो भजन करो। पर मरते दम तक माया छोड़ती नहीं है। एक ताना ने आत्मदेव की जिंदगी को घुमा दिया। देखो, कभी भी दूसरों की बात को सुन करके अपनी जिंदगी में उथल पुथल मत करिए। आपकी जिंदगी अगर अच्छी चल रही है तो दूसरों के ताने सुन करके, दूसरों की वाणी सुन करके कभी अपने आप को दुखी मत करिए। दुनिया का तो काम ही है कहना, वो कुछ न कुछ तो कहती ही रहेगी। ऊपर देख के चलिएगा तो लोग कहेंगे अभिमानी है, देखता ही नहीं है। नीचे देख कर चलिएगा तो लोग कहेंगे अरे ऐसा क्या हो गया कि नीचे ही देख रहा, ऊपर देख ही नहीं रहा। सीधे देखिएगा तो कहेंगे लोग सीधे ही देख के चलता है, इधर उधर देखता ही नहीं है। ज्यादा इधर उधर देखिएगा तो कहने वाले कहेंगे इसके आंखों का भरोसा ही नहीं है, कब कहां देखेगा। ज्यादा बोलिए तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, नहीं बोलिए तो कहेंगे अभिमानी हो गया है। तो दुनिया वालों का तो काम ही है ये बोलते रहेंगे। किसी की बात को सुन करके कभी भी अपना जीवन बर्बाद मत करिए। आत्मदेव की जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही थी, पर किसी ने ताना दे दिया, आत्मदेव तेरे को बेटा नहीं है, तेरी मुक्ति नहीं होगी। बस यहीं से उथल पुथल शुरू हो गया। एक निवेदन मैं और करूं, जीवन में कभी किसी को ताना मत दीजिए। अगर किसी के जीवन में कोई अभाव है और आप उसे अपशब्द बोल रहे हैं तो वो दिन आपके भी जीवन में आने वाला है। अब नोट कर लीजिए आप। कोई देख नहीं पाता और आपने उसे अंधा कह के उपहास कर दिया ना, और उसके आंख में आंसू आ गए केवल इसलिए कि मैं देख नहीं सकता, तो समझ लेना कि अब भगवान आपके भी नेत्रों की ज्योति छीनने वाले हैं। कोई चल नहीं पाता और आपने उसे देख करके लंगड़ा कह के उपहास कर दिया, मजाक बना दिया, तो ये मान लीजिए कि अब भगवान आपके भी पैरों को छीन लेंगे, आप भी चलने के अधिकारी नहीं रहने वाली। ये भगवान का न्याय है। किसी को संतान न हो तो कई लोग होते हैं ताना देते रहते हैं। याद रखिए, आपके ताने की वजह से अगर वो रो पड़ा, उसके आंख में आंसू आ गए, तो ये मान लीजिएगा कि आपका भी परिवार या आपकी भी संतानें किसी न किसी को दंड मिलेगा और कोई न कोई तो भुगतेगा। सज्जनों, ये सृष्टि का नियम है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो कोई आपके साथ भी गलत करेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है सज्जनों। जो भी कर्म आप कर रहे हैं ना, वो कुएं में बोले गए शब्द की तरह है। जैसे आप कुएं में जाकर कहिए राम राम, तो कुएं के भीतर से क्या आवाज आएगी? अरे कहिए ना राम राम। कुएं की तरफ मुख करके, कुएं में मुख करके किसी को गाली दीजिए तो कुएं से गाली ही आएगी। और जाके अगर बोल दिया तेरा सत्यानाश हो जाए तो कुएं से क्या आवाज आएगी? तेरा सत्यानाश हो जाए। बस कर्म और जीवन यही है सज्जनों। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होगा। ये भगवान की नीति है।
इस संसार में 90% जो लोग दुखी हैं वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को दुख दिया है, उन्होंने किसी दूसरे को सताया है जिसका वो दंड पा रहे हैं। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। किसी को अंधा बना करके उपहास कर दिया गया। जितने लोगों ने उपहास किया है अगले जन्म में भगवान नेत्र छीन करके उन्हें भेजेंगे। किसी के जीवन में कोई अभाव है वो पहले से ही दुखी है, अगर आपने ताना मार दिया तो वो भाव आपके भी जीवन में आएगा। आपने किसी के साथ गलत कर दिया तो भगवान भी आपके साथ गलत जरूर करेंगे। ये सृष्टि का नियम है। अब भगवान ने किसी को संतान नहीं दिया, क्या मिलता है किसी को ताना देने में? अरे तेरे तो संतान ही नहीं है। उपहास करते हैं लोग, अपशब्द बोलते हैं लोग। क्या मिल गया? धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई। उपहास करने से क्या मिल गया? पर सज्जनों, कई लोगों का स्वभाव होता है वो अपनी वाणी से दूसरे को कष्ट ही देते रहते हैं। पर एक निवेदन मैं करूं, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होना और दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना, यही इंसानियत है सज्जनों। और इससे भी आगे की मैं बात बोलूं, अपने दुख से जो रोए ना उसे इंसान कहते हैं, अपने दुख से जो दुखी हो उसे इंसान कहते हैं, और दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए उसी को भगवान कहते हैं। किसी के दुख को देख करके दुखी होना ये मानवता है, पर किसी के दुख को देख करके उसका मजाक बना देना ये महापाप है सज्जनों। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस महापाप से बचिएगा। किसी के जीवन में कोई अभाव है उसका मजाक मत बनाइए। अगर हो सके तो अपनी वाणी से उसे धैर्य बधाइए। अगर हो सके तो कुछ ऐसी वाणी उसके लिए बोलिए जो उसको शीतलता प्राप्त हो। ऐसी वाणी मत बोलिए कि उसके आंख से आंसू गिर जाए, उसके आंख से आंसू बहने लगे। कोई दुखी है और आपने ताना दे करके उसे रुला दिया, और अगर उसका हृदय रो पड़ा ना, बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्यों? दुख में जो आंसू बहते ना वो सच्चे आंसू होते हैं, और एक एक बूंद आंसू का भगवान हिसाब करते हैं। इसलिए सदैव सभी के प्रति अच्छे भाव रखिए। कोई गलत भी करे तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दीजिए। ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं। शास्त्र कहते हैं कोई अगर गलत भी कर दे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ये तो नादान है, इसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि ऐसा अपराध ये न करे आगे। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। जो लोग दूसरे के भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके जीवन में भला स्वयं करते हैं। अरे इत्र बांटने वाले को इत्र लगाना नहीं पड़ता, जो दूसरों को इत्र बांटता है उसके हाथ सुगंधी से अपने आप भर जाया करते हैं। ठीक ऐसे ही जो दूसरों के राह में कांटे बिछाते हैं, पहला कांटा उन्हीं को चुभता है। आप दूसरों के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि उसका मंगल हो जाए, उसको सद्बुद्धि मिल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके अच्छे के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो जैसे इत्र बांटने वाले के हाथ स्वयं महक जाते हैं, ऐसे ही जो सबके लिए भला चाहता उसका भला भगवान कर देते हैं। जो दूसरों के लिए कांटे लगाते हैं, भगवान उनके राह में कांटे स्वयं प्रकट कर देते हैं। आप देखना, जिन्होंने दूसरे के जीवन को बर्बाद किया, जिन्होंने दूसरों को कष्ट दिया, क्या वो सुखी हैं? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने महाभारत करवा दिया, कौरवों को मरवा दिया, और परिणाम क्या मिला?
गांधारी ने श्राप दे दिया, भगवान के भी परिवार को लड़के मर जाना पड़ा। याद रखिएगा, भगवान तो हित कर रहे थे ना, पर उसमें भी कई बार उन्होंने झूठ बोला धर्म की रक्षा के लिए। कई बार ऐसे कार्य भी करने पड़े जो धर्म के विरुद्ध थे, धर्म की रक्षा के लिए। पर महाराज अंत में परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ा। भगवान का परिवार आंखों के सामने लड़कर मर रहा था, भगवान कुछ नहीं कर पाए, केवल रो रहे थे भगवान उस दिन। महाभारत के युद्ध में नहीं रोए, बड़ी बड़ी लीला कर गए तब नहीं रोए, पर आज जब अपने ही कर्मों का हिसाब, यद्यपि बलराम रोकना चाह रहे थे, जो हल मूसल प्रकट हुआ था सांब के पेट से, उसका भस्म बना करके फेंकवा दिया समुद्र में, पर भगवान समुद्र किनारे बैठकर रो रहे और यही सोच रहे, दाऊ भैया कर्म का हिसाब तो सबको भोगना पड़ता है, तो हम कहाँ अलग हैं। भगवान की आंखों के सामने सरकंडे के घास प्रकट हुए। भगवान उन सरकंडे के घास को देख करके कहते हैं, एक एक सरकंडे के घास में एक एक प्राण छुपा हुआ है। और उसी सरकंडे से लड़के भगवान का पूरा परिवार मर गया। आप सबके भले के लिए प्रार्थना करिए, आप सबके लिए अच्छा सोचिए, भगवान आपके लिए अच्छा सोचेंगे। जो लोग दूसरों के लिए जहर उगलते रहते हैं, भगवान अगले जन्म में उनकी वाणी छीन लेते हैं। किसी को संतान नहीं है, इसमें उसका क्या दोष है? ये तो भगवान की लीला है, पर आप उसे ताना दे करके पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? कई लोग कहते, गुरुजी हमारे पास पुत्र नहीं है, लोग ताना देते हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? अरे भाई, संतों की कोई संतान नहीं होती तो क्या संतों की मुक्ति नहीं होती? उनके लिए तो सारा संसार ही पुत्र के समान है। बेटा और बेटी किसी को मुक्त नहीं करते, जीव के कर्म जीव को मुक्त करते हैं। इसलिए दुखी मत होइए जिनके पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, दुखी मत होइए, रोइए मत। और हाँ, अगर रोना ही है तो संसार के लिए नहीं, रोना ही है तो भगवान के लिए रोइए कि प्रभु आप कब मिलोगे हमें। आपको पता है बेटा बेटी कब होते हैं? जब पूर्व का कोई प्रारब्ध रह जाता है तो वही बेटा बेटी बन के आते हैं पूरा करने। और जिनके पूर्व का कोई प्रारब्ध ही नहीं है, भगवान कहते जा तेरे को न बेटा होगा न बेटी, तू मुक्त है, भजन करना मुक्त हो जाना, तू भक्ति करके मुक्त हो जाना। पर हम इस बात को समझ नहीं पाते। लोग रोते बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे जिनके बेटे हैं वो कौन से सुखी हैं? जिनके बेटा नहीं, संतान नहीं, वो भी रो रहे हैं, और जिनके हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके नहीं है वो इसलिए रो रहे कि संतान नहीं, बुढ़ापा कैसे कटेगा। और जिनके हैं वो इसलिए रो रहे हैं कि इतना पापी है, बात सुनता ही नहीं है। रो दोनों रहे हैं। हाँ, जिनके संतान है वो भी रो रहे हैं, जिनके संतान नहीं वो भी रो रहे हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जिनको संतान न हो वो क्या करें? मैं कहता हूं, जिनको संतान न हो, पुत्र न हो, उन्हें चाहिए कि बाल रूप के ठाकुर जी को अपने पुत्र रूप में मान लें। ठाकुर जी को पुत्र रूप में मान लें। जिन बहनों के भाई न हो, उनको चाहिए कि वो ठाकुर जी को भाई रूप में मान लें, उन्हीं को राखी बांधे। सांसारिक भाई ठोकर भी मार सकता है, अपशब्द भी कह सकता है, पर यदि ठाकुर जी को भाई मान लिया, मरते दम तक साथ निभाएंगे। द्रौपदी के वस्त्रों का जब हरण हो रहा, सब सिर लटका के बैठे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। द्रौपदी माँ ने रो करके तब उस दिन अपने कृष्ण कन्हैया भैया को याद किया, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर इतने वस्त्र बढ़ा दिए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। रक्षा हो गई। तो जिन माताओं को पुत्र न हो वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मान ले, जिन बहनों के भाई न हो वो ठाकुर जी को अपना भाई मान ले। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा?
रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते, एक सज्जन रो रहे थे, हमने पूछा क्यों रो रहे? बोले हमारे संतान नहीं है। हमने कहा तो? बोले जब हम मरेंगे तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इधर से शरीर डालो उधर से राख निकलती है, काहे को चिंता कर रहे हैं? और क्या गारंटी है कि पुत्र होगा तो वो चिता में आग लगाएगा? आजकल के बेटे तो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे। वो जो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं उनके भी बच्चे थे, लेकिन भेज दिया वृद्धाश्रम। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। अगर संतान हो तो भगवान राम की तरह हो, संतान हो तो कृष्ण की तरह हो, संतान हो तो भगत सिंह की तरह हो, शिवाजी महाराज की तरह हो, संतान हो तो ध्रुव प्रहलाद की तरह हो, संतान हो तो स्वामी विवेकानंद जी की तरह हो, जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दे। कैकसी को भी तो संतान थी, रावण। इतना पापी चलत दसानन डोलत अमनी। जब चलता था तो धरती कांपती थी, इतना पापी था वो। ऐसे संतान का क्या सुख? इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि संतान नहीं है तो चिता में अग्नि कौन देगा। अरे भाई, जिनकी संतान नहीं है उनको भी आग मिलती है, और जिनकी है उनको भी आग मिलती है। आप तो केवल भगवान का भजन करिए। विषय ये नहीं है कि किसके संतान है किसके नहीं है, विषय तो ये है कि किसके हृदय में भगवान की कितनी भक्ति है। संतानें नहीं तारती, याद रखिएगा, संतानें नहीं तारती। मैं जा जाके देख रहा हूं, लोगों के घरों की बातें सुन रहा हूं। कई बार समय मिलता है तो वृद्धाश्रम भी घूम आता हूं, माँ बाप से मिलाता हूं। वो जो जिनको वृद्धाश्रम में भेज दिया गया, उन माताओं से, उन पिताओं से मिल के आता हूं। सब रो के कहते, महाराज पूर्व जन्म का कोई पाप था, जीवन भर कमाया और बेटे ने धक्का देकर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। ऐसी संतानों का क्या मतलब? इसलिए बेटा है, बेटी है, क्या है क्या नहीं है, भगवान के ऊपर, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए परेशान मत होइए। आप अपनी भक्ति बढ़ाइए, आप अपना भजन बढ़ाइए। जिनके पास पुत्र नहीं, ये मान लीजिए कि आप कर्म मुक्त हो चुके हैं, का आ गया है, करके मुक्त हो जाइए, भक्ति मुक्त हो जाइए। और के लिए दुखी हो रहे कि मेरी चित आग कौन देगा अंत समय में। कोरोना काल में बच्चे पास नहीं गए। पिता को कोरोना हो गया ना, डॉक्टर ने पूछा क्या होगा, बोले उधर ही सलटा दो, बाबूजी को घर मत भेजना। हाँ, और कोरोना की छोड़ो, आज भी बच्चे विदेश में बैठे, माँ बाप मर गए, फोन करते हैं पड़ोसी को, 10-20 हजार ज्यादा भेज दे रहे, बढ़िया से संस्कार कर देना। इस चक्कर में मत रहिए। हाँ, वंश वृद्धि के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान जरूरी है, पर संतान न हो तो सिर पीट के रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अरे ये तो भगवान का विधान है, किसको भगवान पुत्र देंगे किसको नहीं देंगे, ये भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आप तो भक्ति करिए। मेरा निवेदन, किसी को अगर संतान न हो ताना मत दीजिए। कई लोग, बड़े माताओं में ये बड़ा दोष होता है, किसी को अगर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो माताएं तुरंत ताना दे देती हैं। और लोग आके हमारे पास रोते, गुरुजी दुनिया के लोग हमें ताना देते हैं, हम क्या करें। ताना मत दीजिए। आप किसी को गलत बोल रहे हैं तो याद रखिएगा कि एक न एक दिन आपके साथ भी गलत होगा। ये कर्म बंधन है। क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता।
जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो ऐसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में जय हो सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, हाँ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, हाँ प्रभु के बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है वो ऐसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन। हरि बोल। जय हो श्री राधे। जय हो। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, हाँ उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।